हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जान जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत कोशिशों के बाद भी देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद आ भी जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती और सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, इसके पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा। सेठ ने कहा, महात्मन, जैसी आपकी इच्छा। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वे सुबह भी सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पर गौतम बुद्ध को देखा करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत ज्यादा परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत ही परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी निद्रा में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ भी बचता नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। लेकिन एक बार जब मन स्थिर हो जाए तो हमारा मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान ही केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। लेकिन जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है
तो वह जागरूकता के साथ सोता है। उस अमीर सेठ ने कहा, महात्मन, आपकी ये सब बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त हो जाऊं। इस बात पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसलिए हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। इसलिए सबसे पहले तुम अपने सोने की एक जगह निर्धारित करो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी तुम्हें एक गहरी निद्रा प्राप्त हो सकती है। गौतम बुद्ध के उस भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा प्रमुख कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारण न होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए। इस वजह से उनको गहरी निद्रा प्राप्त ही नहीं हो पाती। इसलिए तुम अपना एक समय निर्धारित करो, उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपने समय का सही सदुपयोग करो और उस समय तुम सो जाओ, तुम्हें अवश्य ही गहरी निद्रा आ जाएगी। तो उस बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में ही सो जाना। कुछ लोग जब सोने जाते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सब सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते और उसी चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं, जिस कारण सुबह भी उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी दूर नहीं हो पाती। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो, कुछ भी फालतू के विचार न आए तुम्हारे मन में। बौद्ध भिक्षु ने सेठ से आगे कहा कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है रात में भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तो हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत न हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि अगर तुम शाम को हल्का भोजन कर लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक गहरी नींद की प्राप्ति होगी। बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से आगे कहा कि नींद न आने का चौथा कारण है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें, विचार मन में लाना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना और जाना तो तय है। आज दुख है आपकी जिंदगी में तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि दुख और सुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए सुख और दुख को तुम स्वीकार कर लो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो। इस प्रकृति को तुम धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना यह छोटी सी जिंदगी भी तुम्हें बोझ मालूम पड़ने लगेगी और तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा कि नींद न आने का पांचवा कारण है कि तुम जहाँ पर सोने जाते हो वहाँ का चारों तरफ का माहौल शांत होना चाहिए। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक जलने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में भी जब आप सोने जाएं तो लाइटें बंद करते, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जलते रहने दें। उसे उस पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। और जब भी आप सोने जाएं तो टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन या सबकी आवाजें बिल्कुल बंद कर दें,
ताकि आपको सोने में कोई असुविधा न हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को ये सारी बातें बताकर शांत हो गए। उस सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से आज जो कुछ सीखने को मिला था, आज के पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति प्राप्त हो रही थी। उसने बौद्ध भिक्षु को दंडवत प्रणाम किया और वहां से चला गया। घर आकर वह अपने घर वालों को सारी बातें बताता है कि बौद्ध भिक्षु ने उन्हें क्या क्या बताया। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे अब गहरी नींद भी आने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से स्वागत है।